पार्टी में बगावत के बाद उद्धव का शिंदे पर वार, कहा लकड़ी की कुल्हाड़ी ही काटती है पेड़। मुंबई में आकर शिंदे बोले तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार। शिवसेना और हिंदुत्व एक ही सिक्के के दो पहलू। शिवसेना में सेंध लगा चुके एकनाथ शिंदे ने कागज पर दिखाई अपनी ताकत। 34 विधायकों के हस्ताक्षर वाला पत्र किया जारी। हिंदुत्व का उठाया मुद्दा, कहा पार्टी में एनसीपी कांग्रेस के खिलाफ माहौल। शिवसेना के विहिप को शिंदे ने बताया अवैध। अपनी तरफ से भारत गोगावले को चीफ विहिप कर दिया नियुक्त। उद्धव ने तो टूक दी थी चेतावनी, मीटिंग में न आने वाले विधायक ठहराए जाएंगे अयोग्य। ईडी ने किया सोनिया गांधी का पत्र स्वीकार। सोनिया गांधी ने ईडी से मांगी थी मोहलत। अब ईडी पेश होने के लिए सोनिया को देगी नई तारीख। खराब तबीयत के चलते सोनिया ने मांगा था पेश होने के लिए समय। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में दिल्ली में जुटे हैं कांग्रेसी। सीएम गहलोत ने एआईसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र और भाजपा पर बोला हमला। कहा देश में मची हुई है खुली लूट, धर्म के नाम पर हो रही है राजनीति। हरियाणा में 48 सीटों पर हुए निकाय चुनाव में भाजपा ने मारी बाजी। भाजपा ने 22 सीटों पर जीत हासिल की। सहयोगी जेजेपी ने 3 सीटों पर जीत पाई। शिवसेना के बागी विधायकों पर बोले मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, कहा बाढ़ से निपटने को पैसे चाहिए। यहां सबका स्वागत। असम एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक केंद्र बन जाता है तो उन्हें खुशी होगी। अस्पतालों में भर्ती 10 मरीजों से हर हफ्ते बात करेंगे यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। शुरू की गई नई योजना, फोन पर बात करके वे उनका हालचाल जानेंगे। योजना का नाम स्वास्थ्य आपका, संकल्प हमारा। यूपी सरकार का सुप्रीम कोर्ट में दावा, अवैध निर्माण गिराने की कार्रवाई का दंगे से संबंध नहीं। खारिज हो जमीयत उलेमा हिंद की याचिका। प्रिवेंशन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत हो रही है कानूनी कार्रवाई। ओडिशा में मंदिर में दर्शन करने पहुंची द्रौपदी मुर्मू। रायरंगपुर में शिव मंदिर में की पूजा अर्चना। एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू। एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को Z+ की सुरक्षा दी गई है। केंद्र सरकार ने उन्हें सीआरपीएफ कर्मियों द्वारा Z+ सिक्योरिटी कवर दिया है। बीजेपी ने मंगलवार को ही द्रौपदी मुर्मू को एनडीए का राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया। उधर यशवंत सिन्हा विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है। जम्मू कश्मीर में हुई लैंडस्लाइड की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे हुआ बंद। हाईवे से हटाया जा रहा है मलबा। बीते कई दिनों से असम बाढ़ की त्रासदी में समाया हुआ है। कोपली और ब्रह्मपुत्र समेत सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। समस्या इतनी गंभीर है कि लोग अपने घरों को छोड़कर रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर हैं। भारत में कोरोना वायरस के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो कोरोना की 12,249 केस सामने आए। देश में एक्टिव केस बढ़कर 81,000 से ज्यादा हो गए हैं। इतना ही नहीं, पिछले 24 घंटे में कोरोना से 13 लोगों की मौत भी हुई। ईडी ने ईएमटीआ कोल लिमिटेड कंपनी पर कसा शिकंजा। 26 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अटैच की। कंपनी पर अवैध खनन करने का भी आरोप लगाया गया था। 2 दिन की तेजी के बाद बाजार में फिर बिकवाली का दौर। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। कारोबार के बाद सेंसेक्स 51,900 के नीचे बंद हुआ। टेस्ला 3 महीने में घटाएगी अपनी वर्कफोर्स। कंपनी 10% सैलरीड एम्प्लॉइज की छंटनी करेगी। कर्मचारियों की संख्या में लगभग 3.5% की कमी भी आएगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दी जानकारी। ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ले से मिलकर खुशी हुई। समसामयिक चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए हमारी सामरिक साझेदारी को मजबूत करने के महत्व पर सहमत हुए। सऊदी अरब और तुर्की में बढ़ रही है दोस्ती। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जाएंगे अंकारा। जमाल खाशोगी की हत्या के बाद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस पहली बार तुर्की के दौरे पर जा रहे हैं। इमरान खान की हत्या की योजना बना रहे हैं आतंकवादी। आतंक विरोधी विभाग खैबर पख्तूनख्वा विंग ने दी चेतावनी। एजेंसियों को इमरान खान की सुरक्षा के लिए हर संभव उपाय करने के निर्देश दिए गए। इजरायल में अक्टूबर से पहले कराए जा सकते हैं आम चुनाव। पूर्व पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी लिकुड सबसे मजबूत आ रही है नजर, हालांकि अकेले बहुमत से दूर। कोटा कैंप ऑफिस में ओम बिरला का जनता दरबार। बिरला ने फरियादियों की सुनी गुहार। मौके पर कुछ समस्याओं का किया समाधान। जैन समाज ने ओम बिरला का किया स्वागत। वहीं कांग्रेस में जिला अध्यक्षों के ऊपर होगा संभागाध्यक्ष का पद। 7 संभागीय अध्यक्षों की नियुक्ति जल्द। नव संकल्प शिविर में दिए गए थे संभागीय अध्यक्ष बनाए जाने के सुझाव। भीलवाड़ा में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। 1.5 लाख की घूस लेते पार्षद और पार्षद पति ट्रैप। दोनों आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। जयपुर में नहीं थम रहे पालतू कुत्तों के हमले। आज फिर पिटबुल नस्ल के कुत्ते ने 7 साल की बच्ची को बनाया शिकार। पार्क में घुमाने पहुंचा था मालिक, मासूम पर किया हमला।
राजस्थान युवा बोर्ड के उपाध्यक्ष सुशील पारीक और सदस्य नितेश पुष्करना ने जोधपुर का दौरा किया। इस दौरान रिपेयरिंग और मरम्मत के कार्य के अलावा नई बिल्डिंग के कार्य को बारीकी से देखा। संबंधित अधिकारियों से इस बारे में चर्चा भी की गई। कोटा में मोड़क थाना पुलिस ने युवक को जान से मारने की कोशिश करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी सत्तार ने अपने साथी अल्ताफ से 1,13,000 रुपए उधार ले रखे थे। जब अल्ताफ को उधारी नहीं चुका सका तो उसने अल्ताफ की हत्या की साजिश रची। बूंदी के देई कस्बे के लिंदा रोड पर युवक का शव मिला। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक शराब का आदी बताया जा रहा है। मंगलवार को सुबह खेत पर जाने की बात कह कर निकला था। धौलपुर में जिला रोटरी क्लब मचकुंड की ओर से टाइगर मार्शल आर्ट संस्था के सहयोग से सड़क सुरक्षा को लेकर सेमिनार हुआ। परिवहन निरीक्षक मनीष सोनी ने कहा, वाहन चलाते समय यातायात नियमों की पालना करें। वाहन चलाते समय हेलमेट अनिवार्य रूप से प्रयोग में लाएं। बारां के सिसवाली क्षेत्र के उदपुरिया गांव के पास खेत में चल रही भैंसों पर बिजली लाइन गिर गई। हादसे में 8 भैंसों की मौत हो गई। पीड़ित परिवार ने बिजली ऑफिस पहुंचकर भैंसों की मुआवजे की मांग की है। मालिक ने बताया कि 7 भैंसें गर्भवती भी थी। बारां के सिसवाली में 1 घंटे तक झमाझम बारिश हुई। बारिश होने से किसानों के चेहरे खिल उठे, क्योंकि अब किसान खरीफ फसल की बुआई करने की तैयारियों में जुट गए हैं। धौलपुर में बाड़ी के सदर थाना क्षेत्र के रहलगाम कब्जा करने का विरोध करने पर किसान के साथ मारपीट की गई। दहशत फैलाने के लिए हवाई फायर किए गए। पीड़ित किसान का कहना है कि उसका रास्ता रोककर भी आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी। चित्तौड़गढ़ के बेंगू थाना क्षेत्र में बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में बाइक चला रहे शेख इशाक की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक सवार दूसरा शख्स को बेंगू अस्पताल में भर्ती कराया गया। जोधपुर में कामधेनु सेना के अधिवेशन में नंगी तलवारों से प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। संस्थापक कुशालगिरी महाराज ने खुद नंगी तलवारों से प्रदर्शन किया। साथ ही कुशालगिरी महाराज के सेवक भी तलवारों से प्रदर्शन करते हुए नजर आए। विद्या संबल योजना के जोधपुर संभाग के प्रतिनिधि मंडल ने आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत से जोधपुर सर्किट हाउस में शिष्टाचार भेंट की। राजकीय कॉलेजों में नए सत्र 1 जुलाई 2022 से पहले कार्यरत सभी शिक्षकों को फिर से नियुक्ति देने का आग्रह किया। ब्यावर में ऑफिसर सभागार में श्रम विभाग की बैठक हुई। शहरी क्षेत्र के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, सुपरवाइजर और क्षेत्रीय बीएलओ ने शिरकत की। जिला प्रबंधक रोहित टांग ने श्रम कार्ड के लिए आवेदनों का सत्यापन करने की प्रक्रिया की जानकारी दी। बूंदी में जिप लाइन नवल सागर पार्क का आगाज हुआ, जिसमें 25 से 95 किलो तक के लोग एडवेंचर का लुत्फ उठा सकेंगे, जिसका उद्घाटन पूर्व मंत्री हरिमोहन और जिला कलेक्टर रेणु जयपाल ने किया। चित्तौड़गढ़ के कपासन में मासूम के साथ ज्यादती का मामला सामने आया। कपासन थाना पुलिस ने आरोपी प्रहलाद कीर को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपी से मामले में पूछताछ कर रही है। सिंपऊ में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पीएनबी की शानदार पहल। महिलाओं को स्वरोजगार के लिए ट्रेनिंग देकर प्रशिक्षित किया जा रहा है। सरपंच निवास पर 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन भी किया जा रहा है। गोगुंदा पुलिस ने डंपर चोर को गिरफ्तार किया। बड़गाम के रामगिरी का रहने वाला है आरोपी पंकज श्रीमाली। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने 6 डंपर चोरियां की कबूल। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया। जालोर में भाजपा जिलाध्यक्ष श्रवण सिंह राव के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। क्षतिग्रस्त सड़कों के नवीनीकरण समेत कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया गया। ब्यावर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस का अभियान। विशेष अभियान के तहत सिटी थाने के सामने कार्रवाई कर 25 चालान बनाए गए। 15 वाहनों को सीज भी किया गया। राजसमंद में ग्रामीणों ने सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए दिया धरना। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर की जल्द कार्रवाई करने की मांग। पुष्कर तेली सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जैसलमेर में प्रशासन कामों के संग अभियान 2021 के लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए फॉलोअप कैंप आयोजित किया गया। तहसीलदार बंटी सिंह के नेतृत्व में कैंप के दौरान दर्ज प्रकरणों के मौके पर ही निस्तारण किया गया। सांभर की पुरानी धान मंडी में बालाजी मंदिर में चल रहे 11 दिवसीय अखंड राम नाम संकीर्तन हुआ समाप्त। हवन और महाआरती के साथ किया गया समापन। सैकड़ों श्रद्धालु महिला और पुरुषों ने लिया भाग। भारतीय जनता पार्टी बांसवाड़ा के हाउसिंग बोर्ड और पिपलवा शक्ति केंद्र के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे सुंदर सिंह भंडारी की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। उदयपुर के फलासिया में विवाहिता ने पेड़ पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पीहर पक्ष ने हत्या का आरोप लगाते हुए शव उतरवाने से मना कर दिया। प्रशासन की समझाइश लगातार जारी है। ब्यावर में अकाउंटेंट्स एसोसिएशन ने वित्त विभाग द्वारा महत्वपूर्ण महकमों को समाप्त किए जाने का विरोध किया। एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। वित्तीय संचालन के लिए पूर्व व्यवस्था को न बदलने की मांग की। मांगे पूरी न होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। डूंगरपुर के बिछवाड़ा में पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की। ट्रक चालक से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। नाकेबंदी में पुलिस ने मिनी ट्रक से 15 कार्टन शराब भी जब्त की। पुलिस के आरोपियों से पूछताछ जारी है।
ब्यावर में भाजपा के संस्थापक सदस्य और पूर्व राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी की पुण्यतिथि मनाई गई। इसी दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनको याद करते हुए उनके योगदान और चरित्र की प्रशंसा की। सीकर में अग्निपथ योजना के विरोध में राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम लांबा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इसी अवसर पर युवा बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम लांबा ने कहा कि देश के युवाओं के साथ छलावा किया जा रहा है। बारां में नगर परिषद सभापति ज्योति पारस ने नगर परिषद टीम के साथ शहर की साफ सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया है। पारस ने दुकानों के सामने से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। उप सभापति नरेश गोयल सहित कई लोग मौजूद रहे। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने को लेकर बीजेपी ने ब्यावर में 2 दिवसीय अभियान का आगाज किया। सरकार के कार्य और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाएगा और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने का प्रोत्साहन दिया। झालावाड़ के नगर परिषद में कांग्रेस ने किया हंगामा। समिति के गठन को लेकर बुलाई थी बैठक। नगर परिषद की तीसरी मीटिंग में नहीं पहुंचे सभापति और भाजपा पार्षद। हालांकि कांग्रेस के सभी पार्षद बैठक में रहे मौजूद। झुंझुनू में बदमाशों ने रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की वारदात को अंजाम दिया। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया। मामला दर्ज कर सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। राजसमंद में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। योजना वापस लेने की मांग की। अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह रावत सहित अन्य विधायक भी मौजूद रहे। बीकानेर में बीएसएनएल के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने महाप्रबंधक कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रोष जताया। बता दिया कि लंबे समय से कर्मचारियों के चिकित्सकीय बिलों का भुगतान नहीं हो रहा। 2017 से पेंशन रिवीजन भी नहीं किया गया। सीकर में छात्र संगठन एसएफआई ने अग्निपथ योजना को लेकर सांसद निवास का घेराव किया। सांसद के नाम ज्ञापन सौंपा। छात्र नेता सुभाष जाखड़ ने कहा कि अग्निपथ योजना केवल युवाओं के साथ छलनावा है। झुंझुनू आबकारी विभाग ने मालखाने में जब्त अवैध 965 पेटी शराब की नष्ट निस्तारण कार्रवाई के दौरान डीओ और कमेटी सदस्य रहे मौजूद। जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर महुआ टोलवे की ओर से अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई। ग्राम बेनाड़ा बोर्ड के पास राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा में बने पक्के मकान को नोटिस देकर हटाया गया। टोलवे के प्रोजेक्ट मैनेजर श्रीधर नारायण की मौजूदगी में जेसीबी ने हटाया अतिक्रमण। बांसवाड़ा शहर में महिला होमगार्ड पर महिलाओं को परेशान करने और अवैध वसूली का आरोप लगाया। ये आरोप अन्य महिला होमगार्ड्स ने लगाए हैं। महिला होमगार्ड शिकायत लेकर पुलिस अधीक्षक से मिलने पहुंची, लेकिन उन्हें पुलिस अधीक्षक से मिलने नहीं दिया गया। झुंझुनू में एसएफआई और डीवाईएफआई ने अग्निपथ योजना के विरोध में निकाली तिरंगा रैली। सांसद कार्यालय का घेराव कर सांसद को सौंपा गया ज्ञापन। योजना को वापस लेने और पेंडिंग एग्जाम करवाने की मांग की गई। सीकर में अचानक विद्युत सप्लाई शुरू होने से झुलसा एक विद्युत कर्मचारी। सूचना पर एम्बुलेंस और ईएमटी मौके पर पहुंचे। कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे जयपुर रेफर किया गया है। धौलपुर के एसएपओ में युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना से पहुंचे पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर मोर्चरी में रखवाया शव। मामला दर्ज कर शुरू की जांच। सवाई माधोपुर के मुकुंदपुरा गांव के ग्रामीण बोली पहुंचे। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री राम अवतार मीणा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय पर जमकर नारेबाजी की। साथ ही एसडीएम बद्री नारायण मीणा को ज्ञापन सौंपा। स्थानीय ग्रामीणों ने तेजाजी मंदिर तक रास्ता दुरुस्त करवाने की मांग की। अलवर में कोतवाली थाना पुलिस ने मोटर पार्ट्स के कबाड़ चोरी करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरी किया गया कबाड़ भी बरामद किया। आरोपियों से पूछताछ जारी। बांसवाड़ा के आपुरा में 2 मोटरसाइकिल्स की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। दूसरे युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। राजसमंद के नौगामा में राजसमंद उप प्रधान सुरेश कुमावत के नेतृत्व में लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। डूंगरपुर के सागवाड़ा में गर्मी के मौसम में ठंडा और शुद्ध पानी पहुंचाने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर वाटर कूलर लगाए गए। सांगवाड़ा कोर्ट परिसर में वाटर कूलर का उद्घाटन भी किया गया। डूंगरपुर में नुपुर शर्मा के विवादित बयान के खिलाफ लोगों ने कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। काली पट्टी बांधकर निकाला मौन जुलूस। गिरफ्तारी सहित सख्त कार्रवाई करने की मांग। लाडू में सेवक चौक से जर्जर मकान दे रहा है हादसे को न्योता। बरसाती सीजन में जर्जर मकान गिरने से कभी भी हो सकता है एक बड़ा हादसा। चारभुजानाथ मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को हमेशा रहता है हादसे का डर। झालावाड़ में बढ़ती दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कमेटी का गठन किया गया। कलेक्टर भारती दीक्षित ने रोड सेफ्टी ऑडिट कमेटी का गठन किया। इस दौरान दुर्घटना वाले स्थानों को चिन्हित किया गया। प्रतापगढ़ में कुल्हाड़ी से पत्नी की हत्या करने के मामले में गिरफ्तार पति को रिमांड जल्दी खत्म होने पर कोर्ट में किया गया पेश। कोर्ट ने आरोपी पति को जेल भेजने का आदेश दे दिया है। पुलिस ने आरोपी से वारदात में काम में ली गई कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली है। फतेहपुर शेखावाटी के सेशन न्यायालय ने रास्ता खुलवाने गए तहसीलदार और राजस्व कार्मिकों के साथ मारपीट के मामले में गिरफ्तार आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। साथ ही एक आरोपी को पकड़ने की मांग को लेकर राजस्व कर्मी और पटवारी ने दूसरे दिन भी तहसील कार्यालय के बाहर धरना दिया।
सीकर में प्री मानसून की अच्छी बारिश के बाद शुरू हुई खरीफ फसलों की बुआई। बीते दिनों में बारिश 40 mm औसत दर्ज हो चुकी है। जुलाई के प्रथम सप्ताह में मानसून की संभावना है। दौसा के महवा में कृषि अधिकारी अशोक मीणा के नेतृत्व में टीम ने खाद बीज की दुकानों पर छापामार कार्रवाई की। साथ ही खाद बीज के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए। वहीं कृषि अधिकारी ने दुकानदारों को निर्देश दिए हैं। जोधपुर में प्री मानसून बारिश ने गर्मी से राहत देनी शुरू कर दी है। दरअसल शेरगढ़ सहित अन्य क्षेत्रों में पहली बारिश से किसानों को काफी फायदा हुआ है। हालांकि शेरगढ़ के कई व्यापारियों का कहना है कि बारिश के पानी की निकासी न होने से काफी परेशानियां भी होती हैं। श्री विजयनगर में नगर पालिका की ओर से डाडा पम्मा राम मेला प्रांगण के निर्माण कार्य शुरू हो गया है। पालिका अध्यक्ष राजेंद्र लेखा ने निर्माण कार्य शुरू करवा दिया है। लगभग 11 लाख रुपए की लागत से मेला प्रांगण का निर्माण किया जाएगा। उदयपुर के डबोक में देर रात चोरों ने एक मंदिर को निशाना बना डाला। धर्मराज बाबजी के मंदिर में चोरों ने नकदी, चांदी के छत्र व राशन का सामान चोरी किया। एक दिन पहले ही चंदेसरा में भी चोरों ने चोरी की थी। नागौर के रियाबड़ी में एसडीएम गौरीशंकर शर्मा के प्रयास लाए रंग। 60 साल के बाद स्कूल को मिला आवंटन आदेश। ग्रामीणों ने एसडीएम गौरी का जताया आभार। सीबीईओ रुकनाथ डिवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सीकर के फतेहपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध में नारेबाजी की। ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करने, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। सवाई माधोपुर में डैम का निर्माण कार्य पहुंचा अंतिम चरण में। 33 करोड़ की लागत से हुआ डैम का निर्माण कार्य। सिंचाई के लिए पेयजल की मांग होगी पूरी। दौसा के रका चौराहे के पास दुकान में लगी आग। हादसे में दुकान जलकर हुई राख। दमकल की मदद से आग पर पाया गया काबू। बरकर चौराहे के पास की बताई जा रही है यह घटना। सवाई माधोपुर में 2 अज्ञात बदमाशों ने व्यापारियों पर चाकू से हमला कर दिया। साथ ही 1.25 लाख रुपए की नकदी सहित दुकान के दस्तावेज लूट के फरार हो गए। सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झुंझुनू में पुलिस ने वारंटी की धरपकड़ अभियान के तहत 10 साल से फरार चल रहे वारंटी को गिरफ्तार किया। पूछताछ कर अब कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा। प्रतापगढ़ में पुलिस ने 1 महीने पहले दंपति का अपहरण कर बंधक बनाने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामला दर्ज कर शुरू की पूछताछ। प्रतापगढ़ में पुलिस ने व्यापारी को नकली पिस्टल दिखाकर लूट का प्रयास करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। दिल्ली में कांग्रेस की ओर से धरना प्रदर्शन जारी। इस दौरान लाटू विधायक मुकेश भाकर, परबसर विधायक रामनिवास गावड़िया, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव महेंद्र सिंह सहित कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। फतेहपुर शेखावाटी में एक युवक के साथ अपहरण कर मारपीट करने का मामला सामने आया। युवक ने आरोपियों पर कुकर्म कर वीडियो बनाने का आरोप लगाया है। आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ में जुटी है पुलिस। लोहावट में हो रही प्री मानसून बारिश से आमजन को भीषण गर्मी से राहत मिली। किसानों के चेहरों पर दौड़ी खुशी की लहर। तेज बारिश से 2 कच्चे मकान भी धराशायी हो गए। साथ ही कई ढाणियों में पानी भर गया। राजसमंद के मार्बल व्यवसायी की केदारनाथ में चट्टान गिरने से मौत हो गई। परिवार और अन्य लोगों के साथ चारधाम की यात्रा के लिए गया था व्यवसायी। बता दें कि देहरादून से एम्बुलेंस की सहायता से उसका शव लाया गया। जयपुर के चौमू में पुलिस ने गश्ती दल पर फायरिंग करने के आरोपी को गिरफ्तार किया। 2 साल से फरार चल रहा था आरोपी। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया है। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है। करौली में ऑपरेशन क्लीन स्वीप अभियान के तहत 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 4 देसी कट्टे, 28 कारतूस बरामद। आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। मालपुरा शहरी सीमा में जयपुर भीलवाड़ा सड़क मार्ग पर बने अविका नगर टोल प्लाजा का विरोध तेज हो गया है। पहले उप जिला प्रमुख अवधेश शर्मा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने टोल वसूली के विरोध में प्रदर्शन किया। आक्रोशित लोगों ने जयपुर भीलवाड़ा मार्ग पर जाम भी लगा दिया। बाड़मेर में आए तेज आंधी तूफान ने ग्रामीण इलाकों में जमकर तबाही मचाई। यहाँ कई गांवों के घरों की छतें उड़ गई। कुछ घर तो तबाह हो गए। कानोड़ के शैतान सिंह का घर पूरे तरीके से ध्वस्त हो गया। अजमेर के ब्यावर में एक युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता ने सिटी थाने में 2 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। डूंगरपुर में शहर कोतवाल और थंबोला सीआई से 4 पुलिसकर्मियों की ओर से 8,30,000 की रिश्वत मामले की जांच शुरू गई है। एसीबी के एएसपी चंद्रशील ठाकुर ने डूंगरपुर पहुंचकर सबूत जुटाए। एएसपी ठाकुर ने बताया कि एफआईआर में जिन अधिकारियों कर्मचारियों के नाम हैं उन सभी के खिलाफ सबूत जुटाए जाएंगे। किसी निर्दोष को फंसने नहीं दिया जाएगा। मामले में पीड़ित शराब ठेकेदार चंदूलाल कलाल और फौजी नरेंद्र सिंह को बुलाया गया। धौलपुर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 6 साइड धौलपुर हॉकी लीग का आगाज हुआ है। उद्घाटन मैच धौलपुर रॉयल और चंबल रॉयल के बीच खेला गया, जिसमें धौलपुर रॉयल 4-0 से विजयी रही।
विप्र महासभा के प्रदेश महामंत्री और प्रवक्ता मनीष मुदगल का जन्मदिन हर्षोल्लास से मनाया गया। मुदगल ने अपने जन्मदिन के अवसर पर अनूठी पहल की, 100 वृक्ष लगाने का संकल्प लिया। कहा, वृक्ष लगाओ, प्रकृति बचाओ। वहीं महासभा के प्रत्येक व्यक्ति ने 100 पेड़ लगाने का संकल्प लिया। महासभा के अध्यक्ष सुनील उदैया ने और डॉक्टर सुमेंद्र सारस्वत, योगेंद्र भारद्वाज और रविकांत मिश्रा ने सभी का आभार जताया।